A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass M enclosed at both the ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is. सुन आप एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पर ये एक ट्यूब है, इसके अंदर ना ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है भाई, ऐसे ट्यूब इज फिल्ड विद लिक्विड, इसका मास एम है लिक्विड का और लेंथ एल है, इसकी मास एम लेंथ एल और लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। अगर आप इस ट्यूब का ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमा रहे हो मान लो, अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा जोर पता है कहाँ पे पड़ेगा इस पूरी रोड के, बताओ कहाँ पर पड़ेगा? इस पीछे वाली दीवार पे पड़ेगा, दीवार पे पड़ेगा। अगर इस दीवार का ये ढक्कन है ना, यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन को हटा देना तुरंत पानी बाहर आएगा सारा का सारा। मानते हो कि नहीं मानते? ये जो पानी है ना, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा पूरा का पूरा, इधर की तरफ। यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा पानी का, पानी का प्रेशर सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा। पानी ऐसे बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, यानी कि इस दीवार पे ताकत लगाएगा, पानी निकलने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा जब भी आप ऐसे घुमाओगे तो। मानते हो कि नहीं मानते? अब ये जो पानी, अब ये पूछा गया है कि इस दीवार पे प्रेशर कितना लगेगा, ये जो पानी है ना, ये दीवार पे प्रेशर कितना लगेगा, क्वेश्चन ये है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो आप इसको। एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो पूरा का पूरा पानी जो घूम रहा है ना, इसको पता है कौन, इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। इसको घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, किसी भी सर्कुलर पाथ वे घुमाने के लिए। तो इस पानी को सर्कुलर पाथ वे घुमाने के लिए ये दीवार है, ये दीवार नॉर्मल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। जो दीवार है ना, ये इस पानी को नॉर्मल डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और ये नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से ये पानी सर्कुलर पाथ पूरा का पूरा घूम रहा है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये पूरा यहाँ पे पता है नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक के पानी को घूमने के लिए जो नॉर्मल डायरेक्शन चाहिए ना, सिर्फ इतने पानी को घूमने के लिए जो नॉर्मल डायरेक्शन उतना ही होगा बस। यहाँ पे इस जगह पे पता है कितना नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ पे कितना प्रेशर नॉर्मल डायरेक्शन होगा इस जगह पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पानी को घूमने के लिए जो नॉर्मल डायरेक्शन चाहिए उतना होगा। और यहाँ पे कितना होगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इस पानी को घूमने के लिए जो नॉर्मल डायरेक्शन चाहिए वो दीवार ही देगी। आ रही है ना बात समझ में आपको? अभी काम करो आप, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीस कर लो आप, बहुत सारे ये छोटे छोटे पीस कर लिए आपने ऐसे ऐसे। अब ये जो पीस है, ये जितने भी पीस किए आपने ऐसे, इन छोटे छोटे पीसेस को सर्कुलर पाथ में घुमाना है आपको। तो सबको अलग अलग सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, सारे पीसेस को जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबका रेडियस अलग अलग है। हाँ घूमेंगे सेम ओमेगा से, सारे के सारे पीस सेम ओमेगा से घूमेंगे, लेकिन और सारे पीसेस का मास भी बराबर है, डीएम 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 डीएम, मास भी सबका बराबर बराबर है। समझ आ रही है बात आपको? सबकी लेंथ डीएक्स डीएक्स है। छोटा सा ये पीस है, इसकी लेंथ कितनी यहाँ पे dx, यहाँ से x डिस्टेंस पे छोटा सा पीस, एक छोटा सा पीस मान लिया dx लेंथ का, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है। और ये जो छोटा सा पीस है ना, ये जो छोटा सा पीस है, इसको अलग चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट, इसको अलग है, इसको अलग है, सबको अलग अलग है। क्यों? क्योंकि mr ओमेगा स्क्वायर होता है फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा सबका सेम है, मास सबका सेम है, डीएम डीएम डीएम, लेकिन r सबका अलग अलग है। यहाँ पे ये सारे अलग अलग डिस्टेंस पे हैं इस एक्सिस से। तो पहले छोटे से पीस को कितना फोर्स चाहिए देखना आपको। मान लो डीएफ का फोर्स चाहिए छोटे से पीस को घूमने के लिए, तो इस डीएफ की वैल्यू जाएगी डीएम इंटू में इसकी डिस्टेंस है एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस छोटे से पीस को अगर सर्कुलर पाथ पे घूमना है तो इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है बताइए आप। अब सुनो, इस रोड की लेंथ है एल, एल लेंथ का मास है एम, एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल, और डीएक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा बताइए? एम बाई एल इंटू डीएक्स। ये आपके पास डीएम की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बताइए? डीएम की वैल्यू आ गई, डीएम की वैल्यू होगी एम बाई एल इंटू डीएक्स। तो यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट कर दो एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल एक्स डी एक्स। इतना फोर्स चाहिए इस छोटे से पीस को घूमने के लिए, इस छोटे से पीस को घूमने के लिए इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने पीस हैं, इस जगह को x इक्वल टू 0 मान लो और इस जगह को x इक्वल टू l मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पीस हैं जितने भी, सबको घूमने के लिए कितने फोर्स की जरूरत है नेट। तो उसके लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर दो, m ओमेगा स्क्वायर बाई l, ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, अंदर बचेगा x dx 0 से लेके l तक। तो m ओमेगा स्क्वायर बाई l, इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक भैया? 0 से लेके l तक। तो 2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, m ओमेगा स्क्वायर बाई 12 इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर बाई में m ओमेगा स्क्वायर l बाई में 2, ये आ गया m l ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया m l ओमेगा स्क्वायर बाई 2। दिस इज द आंसर यार। समझ आ गया होगा आपको ये वाला? कोई डाउट?